नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए भोकाल की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है काल रात। देख सकते हैं इसका कवर पेस्ट कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। भोकाल अपने महल में अपनी पत्नियों के साथ। मैं आपसे दूसरी बार भी जीत गई महाबली। मुझे तो नहीं लगता सलोनी कि तुम जीत रही हो। मुझे तो लग रहा है कि महाबली हार रहे हैं जानबूझकर। तुम्हें जिताने के लिए। ऐसा नहीं है। क्यों महाबली, तुरीन बहन सही कह रही है क्या? उत्तर में चित्ताकर्षक ढंग से मुस्कुराया भोकाल। क्या पता, वैसे कई बार जीतने से अधिक दूसरे को जिताने में आनंद आता है। आपकी इस बात का क्या अर्थ हुआ महाबली? क्यों व्यर्थ में अर्थ समझने के फेर में पड़ रही हो प्रिय? बहुत रात्रि हो गई है, अब विश्राम करने का समय है। गड़ 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 गड़। ओह! अचानक वहां गूंजी उस आवाज ने सभी को चौंकाया। वो उस कलश के फर्श पर लुढ़कने की आवाज़ थी। ये बड़ा कलश हमारे महल में कहाँ से आया? ये बाहर से ही आया है। अपने महल में ऐसा कोई कलश नहीं। इसका मुंह अच्छी तरह बंद किया हुआ है। कुछ गड़बड़ है। पीछे हटो, मैं इसे खोलकर देखता हूँ। भोकाल ने कलश खोलकर एक मुसीबत को दावत दे दी। ओह! और मुसीबत भी ऐसी जो ना सिर्फ रोंगोटे खड़े कर दे बल्कि हड्डियों को भी चटका दे। धड़ाक। अपने आंखों के सामने अपने पति पर वार होता कहाँ देख पाती वे वीरंगनाएं। पीछे हट दुष्ट, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी तेरे। मेरे बाण तेरी जीवन लीला समाप्त करेंगे। लेकिन ओह ओफ! सड़ा सड़ आई। अब उस मुसीबत की जकड़ में तीनों को चीखने के लिए विवश हो जाना पड़ा और तीनों की वो चीख अंधेरे में खोते भोकाल के मस्तिष्क में गर्म सलाखों की भांति प्रवेश करती चली गई। अगले ही क्षण अपनी संपूर्ण शक्ति से चीख पड़ा वो भोकाल। अपने महागुरु का नाम पुकारकर भोकाल असाधारण शक्तियों का स्वामी बन जाता है। और जब जब ऐसा होता है तब तब खैर नहीं होती है उसकी, जो पुण्य और मानवता का दुश्मन होता है। खचाक खच। उसके टुकड़े करने के बाद भी चैन से नहीं बैठा भोकाल। जिस कलश में यह भयंकर प्राणघातक प्राणी बंद था उसे किसी ने बाहर से लुढ़काया है। देखना होगा वो कौन है। यहाँ तो अंधकार और वर्षा के पानी के अलावा कुछ नहीं है। एक चीज और है जो बताएगी कि मेरी वास्तविक शत्रु कौन है और कहाँ है। भोकाल का वास्तविक शत्रु। बड़ी ही कठिनाइयों से मैंने उस भयंकर शैतानी शक्ति को उस कलश में बंद करके भोकाल को समाप्त करने के लिए भेजा था, लेकिन भोकाल ने उसे ही समाप्त कर डाला।
इसी के साथ मेरे हाथ से अपनी चुटिया में गांठ लगाने का एक और अवसर निकल गया। अरे मेरी चुटिया कहाँ गई? मेरे हाथ में। भोकाल, तू तू यहाँ कैसे आ पहुंचा? ओह! वर्षा से भींगे धरा पर तेरे पांव के जो चिन्ह बने थे, उन्होंने मुझे पहले इस कुटिया तक और फिर तुझ तक पहुंचाया। अब गुणिक, लेकिन मुझे खेद है कि जो कुकृत्य तूने मेरे साथ किया, उसके बदले में मैं तुझे यमराज के पास नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तेरे कर्म राक्षसों जैसे सही, लेकिन फिर भी तू ब्राह्मण है और शास्त्रों में ब्राह्मणों की हत्या करना पाप समझा जाता है। लेकिन फिर भी मैं तुझे तेरी शैतानी कार्य का दंड तो दूंगा ही, गर्दन काट करना सही। चुटिया काट कर ही सही? नहीं नहीं। भोकाल के हाथों एक बार फिर चुटिया कटने के भय से गुणिक के कंठ से चीख उबाल दी, पर वो चीख भोकाल के कदम कहाँ रोकती। लेकिन फिर भी भोकाल रुका और उसे रोकने वाला था एकाएक वहां फैला अंधकार। ओह! जो पलक झपकने से पहले ही गहरा होता चला गया। इतना गहरा कि हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा था। और जब वो अंधकार छटा तो गुणिक यहाँ नहीं है, अभी तो यहीं था, एकाएक कहाँ और कैसे गायब हो गया। गुणिक खुद अचंभित था। मैं तो अपनी कुटिया में भोकाल के सामने था, फिर यहाँ कैसे पहुंचा मैं? यहाँ मुझे कौन लाया? मैं अपने अंधकार शक्ति का उपयोग करके मैं तुम्हें यहाँ लाई हूं। और मैं हूं निशाचरों की मलिका, निशाचरी। निशाचरी? हाँ, उस कलंका की बहन जिसे भोकाल ने महारावण के संहार से पहले ही बड़ी ही निर्दयता से समाप्त कर डाला था। भोकाल से अपनी उसी बहन की हत्या की बदला लेने आई हूं, और उसके लिए मैंने अंधकार की असंख्य शक्तियां प्राप्त की है। अपनी उन्हीं शक्तियों के बल पर मैं भोकाल को समाप्त करूंगी। अगर ऐसा है तो मेरी कुटिया में तुमने भोकाल को समाप्त क्यों नहीं किया? मूर्खता भरी बातें मत करो गुणिक। तुम जानते हो, पाप और अंधकार की शक्तियां भोकाल के सामने अधिक समय तक नहीं टिक पाती हैं। मेरी शक्तियां भी नहीं टिक पाएंगी तब तक जब तक उनमें एक अत्यंत विशेष शक्ति का समावेश नहीं हो जाता। मेरी शक्तियों और तुम्हारी असाधारण बुद्धि का समावेश। अगर बात भोकाल को समाप्त करने की है तो ये समावेश होगा। परंतु तब जब तुम मुझे सारी बात बता दोगी। बात बताने के लिए तो मैं मरी जा रही हूँ। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। यहाँ भोकाल के जीवन को समाप्त करने की तैयारी चल रही थी। और यहाँ उसके जीवन को दीर्घायु बढ़ाने की। लगता है भूख से बेहाल हुई जा रही हो सोलोनी बहन। करवा चौथ का व्रत रखना भारी तो नहीं पड़ रहा? कैसी बातें कर रही हो रूपसी दीदी? भला व्रत रखना मुझे भारी क्यों पड़ेगा? ये व्रत अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए होता है, और मैं अपने पति महाबली भोकाल के लिए पूरे जन्म तक भूखी रह सकती हूँ। इसलिए मेरी छोड़िए, अपनी कहिए। मैं कोई तुमसे कम नहीं हूँ। अगर तुम एक जन्म तक भूखी रह सकती हो तो मैं 7 जन्म तक रह सकती हूँ। और तुरीन दीदी, आप? मेरे विचार से तुरीन मेरे लिए 700 जन्मों तक भूखी रह सकती है। क्यों, मैंने अधिक तो नहीं कह दिया? तुरीन ने कुछ ना कहा, सिर्फ मुस्कुराकर रह गई। बात को भोकाल ने ही आगे बढ़ाया।
मेरे लिए कौन कितने दिन भूखा रह सकता है, ये किस्सा छोड़ो और अतिशीघ्र मेरे साथ चलने की तैयारी कर लो। हम वन विहार को चल रहे हैं, वहीं तुम चांद को देखकर अर्चना करना और व्रत खोलना। ये तो आपका बहुत ही उत्तम विचार है महाबली। इस तरह आप राजकाज की समस्याओं से दूर हम तीनों के पास रहेंगे। जल्द ही आपके साथ वन के इस मनोहरी स्थान पर व्रत खोलने का ये अनूठा अनुभव होगा। आपने सही कहा था तुरीन दीदी, यहाँ महाबली के लिए कोई चिंता और परेशानी नहीं है। बचाओ! ओह! अचानक वहां गूंजी उस आवाज ने सभी के विचारों की धज्जियां उड़ा दी। भोकाल के शरीर में तो इस चीख ने जैसे बिजली भर दी थी। पास ही कोई संकट में है। मुझे उसे देखने जाना होगा। परंतु महाबली, तुरीन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन किससे कहती? भोकाल वहां था कहाँ? वो तो कमान से छूटा बांध बन गया था। बनता भी क्यों ना, आखिर उसे शीघ्र अतिशीघ्र वहां जो पहुंचना था जहां मौजूद था वो जो संकट में था। ओह, वो भयंकर राक्षस उस ऋषि को मार देने वाला है। मुझे उसे बचाना होगा। बस बहुत हो गया। ऋषि को बचाना होगा। बस बहुत हुआ। अब तुझे रिसीवर के दिए घावों का हिसाब चुकाना होगा, अपने प्राण देकर। भोकाल ने भरपूर वार किया और इसी के साथ उसे पता चल गया कि ना तो वो राक्षस साधारण तलवार के लायक था और ना उसकी शक्तियां। उफ! उसने भोकाल को तिनके की तरह उछालकर कई सौ हाथ दूर ले जा फेंका। भड़ाक! उसके इस वार ने भोकाल को बुरी तरह फंसा लिया। कड़ाक! उफ! और अब तेजी से ऋषि की तरफ बढ़ रहा है और अब मैं उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करके भी इन भारी पत्थरों में से निकल नहीं पा रहा हूं। अब तो वो रिसीवर पर वार करने के लिए एकदम उसके सिर पर है। अब तो बस एक क्षण में ही कुछ हो सकता है और उसके लिए मुझे पुकारना होगा भोकाल। महाबली भोकाल बनने के बाद भी भोकाल के पास रिसीवर को बचाने का एक ही रास्ता था, उसकी तलवार में समाई ज्वाला शक्ति। और भोकाल ने ज्वाला शक्ति ठीक राक्षस का निशाना बनाकर छोड़ी थी। लेकिन भोकाल ने जो निशाना साधा था वो सामने रहा नहीं। आश्चर्यजनक तरीके से वह राक्षस अचानक गायब हो गया। लेकिन भोकाल की तलवार से छूटी ज्वाला शक्ति कैसे गायब हो जाती? उसके सामने जो आया उसने उसे ही निशाना बना लिया। आह! और ज्वाला शक्ति का निशाना बनने वाला था वो ऋषि जिसे भोकाल बचाने आया था। ज्वाला शक्ति ने क्या अनर्थ किया था यह भोकाल नहीं देख पाया। वो तो अपने आप को भारी पत्थरों की कैद से बचाने में व्यस्त था। या बड़ाक! और जब भोकाल उस कैद से बाहर निकला तब उसके पास इतना समय नहीं था कि वह कुछ और देख पाता, क्योंकि चांद निकल आया है। मुझे तुरीन, सलोनी और रूपसी का व्रत खुलवाना है, इसलिए मुझे अविलंब उनके पास पहुंचना होगा। तुरीन, रूपसी और सलोनी भोकाल तक पहुंचने में व्यस्त थी। चीख की आवाज यहीं से आई थी। महाबली यहीं कहीं होंगे।
आओ उन्हें ढूंढते हैं। ढूंढने पर उन्हें वहां कुछ और ही मिला। ओह, ये कौन कर रहा है? ये तो कोई ऋषि है, बुरी तरह घायल। इन्हें संभालो। आपकी ये दशा किसने की ऋषिवर? हाँ हाँ हाँ, हम अपने पालतू मृग छोने के साथ खेल रहे थे, तभी ना जाने अपनी शक्ति के अंधकार में चूर कोई दुष्ट आया और हमें अपने वारों से घायल कर गया। कौन था वो? अभी पता चल जाएगा। मेरी तप शक्तियां अभी उस पापी के चित्र को सामने ले आएगी। चित्र सामने आया तो तुरीन, रूपसी और सलोनी तो सन ही रह गई। महाबली? ओह, तो यह है वो दुष्ट जिसने हम पर अकारण ही अपनी शक्ति का प्रहार करके हमें घायल किया। इसे इसके कृत्य का दंड मिलेगा। हम इसे शाप देते हैं। कल भोर के सूर्य की पहली किरण के साथ ही ये आप क्या अनर्थ कर रहे हैं रिसीवर? रुक जाइए। ओह, इसकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं। तुरीन, रूपसी और सोलोनी तीनों ऐसे चीख पड़ी जैसे उनके ऊपर सारा आसमान टूटकर गिर गया हो। स्तब्ध पत्थर की प्रतिमा बनी रह गई। तीनों तड़प कर ऋषि के चरणों में जा गिरी। आपने जिसे शाप दिया है वो हमारा पति है ऋषिवर। आपको उनके बारे में अवश्य ही भ्रम हुआ है महात्मन। हमारे पति ऐसा कदापि नहीं कर सकते। हम अभागनों पर दया कीजिए, अपना सांप वापस ले लीजिए। कमान से निकला हुआ बाण और ऋषि के मुख से निकला हुआ सांप कभी वापस नहीं आते। हमारा सांप कार्य करेगा। दुष्ट भोकाल को उसके कर्मों का दंड मिलेगा। भोर के सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही भोकाल अवश्य समाप्त होगा। नहीं होगा, हमारे पति को कुछ नहीं होगा। तुरीन नागिन की भांति फुफकारी। अब रूपसी और सोलोनी भी उसके साथ दे रही थी। आपके साप के अनुसार भोर के सूर्य की जो किरण हमारे पति को जीवन हरेगी वो अब कभी नहीं होगा। अब सूर्य अपनी किरणें बिखेरने कभी नहीं आएगा। दूसरे क्षण तीनों की आंखें ध्यान मुद्रा में बंद होती चली गई। हाथ की हथेलियां एक दूसरे से जुड़ गई और मुख से निकलने लगे शांत मगर कठोरता से भरे हुए स्वर। अगर हमारे तन, मन और कर्म से महाबली भोकाल को अपना पति माना है, अगर हमने सच्चे हृदय से हर वर्ष करवा चौथ कर करवा माता का व्रत रखा है, अगर हमने पूरी श्रद्धा से पतिव्रता धर्म का पालन किया है, तो आज रात्रि की भोर ना हो कभी सूर्योदय ना हो। एक ही व्यक्तियों की तीन पत्नियों के पतिव्रत ने तीनों लोकों में खलबली मचा दी। आकाश के कलेजे को चीर दिया। कर गड़गड़ धड़ा के सीने को कंपा डाला। बुड़ुम हर समुद्र के गर्भ में उफान ला दिया। इस कॉमिक्स को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। और जहां इसकी ज़रूरत हो वहां पे प्लीज़ शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। घर पे रहिए, सेफ रहिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू।